1 2 3 स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट थिंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज क्या टॉपिक है, स्केलर एंड वेक्टर। और ये ऐसा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, और ये क्लास 11th यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज बहुत मस्त तरीके से पढ़ने का। तो आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम लोग? तो आज टॉपिक कवर करना है हम लोग को स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ ए वेक्टर क्या, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जनरल वेक्टर एंड नॉमिनेशन क्या होता है, और रिलेटेड क्वेश्चन इस सब के देखेंगे, और फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो बात करते हैं, ये पूरा टॉपिक नहीं है बट आज हम लोग ऐसे देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, स्केलर एंड वेक्टर जो है ये कहना क्या चाहता है, आज वो उसको केवल समझने का ट्राई करेंगे। और ये बस एक समझ लीजिए डेमो टाइप का, मतलब पूरे चैप्टर का डेमो टाइप का वीडियो है कि ये एक चैप्टर क्या कहना चाहता है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक पढ़ना था हम लोग को, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मास है ना, ये सब ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मास जो होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस हुआ, और फिर आपका ये स्पीड हुआ, और फिर आपका एनर्जी हुआ, ये सब यूटीसी, ये सब आपका क्या हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब क्या है, जैसे मास को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 kg ऐसे लिखते हैं ना, 5 kg ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। और फिर जैसे डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। डिस्टेंस क्या है, मान लो कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बात करते हैं। जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड बात करते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग क्या बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। और सेकंड उसके ऊपर बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बस एक ही अंतर है, इसका ये डायरेक्शन भी डिफाइन करता है। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन भी डिफाइन करता है और मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करता है। बट ये जो ये स्केलर क्वांटिटी होता है केवल मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे फोर्स हुआ, फिर वेलोसिटी हुआ, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और etc। ये हम लोग मतलब ये हुआ क्या, वो हम लोग जब भी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो किधर साइड फोर्स लग रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स कितना, जैसे हम लोग बात करते हैं 14 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, 14 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन जैसे बात करते हैं ना। ऐसे जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर ऐसे फोर्स कुछ लग रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ऐसे बात की ना, 40 न्यूटन, ये हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ऐसा हुआ। तो हम लोग बात की कि 40 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन। तो बेसिकली वेलोसिटी भी वैसे ही होता है, इसके पास भी डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसके पास भी डायरेक्शन होता है, और फिर ये इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम लोग पहला टॉपिक पहले समझ लिए कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं
सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैंने लिख लिया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, ठीक है। जैसे कोई ये एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। हमको ए से बी जाना है, तो ऐसे लाइन एक खींचेंगे, ड्रॉ करते हैं। तो एक एरो टाइप का होता है ना, इसको एरो बनाते हैं, इसको हम लोग एरो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एरो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये ए से बी है तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये ए से बी जाने का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक एरो से होता है, ठीक है। और इसका ये जो ये पार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं टेल। और जहाँ ख़त्म होता है उसको हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं, जहाँ ख़त्म होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं। तो अगर ए से स्टार्ट हुआ बी हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन। ये दिखाने का, शो करने का तरीका होता है। ए बी, ए से स्टार्ट हुआ बी पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ए को टेल कहते हैं, और ए से जहाँ से स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन को टेल कहते हैं, और एंडिंग पोजीशन को हम लोग हेड कहते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। और एक और रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें वेक्टर में, वो ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए कैप, ठीक है। ये कैप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ऐसे जो है इसको हम लोग कहते हैं कैप, CAP। जैसे टोपी पहनते हैं ना हम लोग, टोपी, तो वही कैप, इसको हम लोग कैप कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये ए कैप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ ये एक यूनिट वेक्टर का नोटेशन होता है। ये यूनिट वेक्टर का नोटेशन हुआ कि मतलब अगर किसी के ऊपर ए कैप लगा तो इसका मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हम आगे जाके बात करेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। अब हम लोग देख लिए ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, और स्केलर एंड वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे हम लोग देखें। और हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए। अब हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब एंगल बिटवीन वेक्टर के बारे में। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मान लेते हैं ये तो पता ही होगा, ये एक्सिस होता है, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई डैश, और ये हुआ एक्स डैश, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग एक वेक्टर खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। एक वेक्टर खींच लिए, तो यहाँ ओ नाम ले देते हैं, और ये पी, ठीक है। तो OP एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे नोटेशन होता है, OP एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसका एंगल क्या होगा, अब इसका एंगल क्या होगा, अब आप यहाँ से आप अगर एक्स एक्सिस से बात करो तो ये एक ये हो सकता है ना, और नहीं तो एक ये हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ से बात करें तो एंगल क्या होना चाहिए OP का, कि विथ एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या तो ये होना चाहिए या तो फिर ये होना चाहिए। तो कि अगर हम लोग कभी भी बात करेंगे तो कोई एक वैलिड पॉइंट पे बात करेंगे ना, कि अगर सामने वाला ही बात कर रहा है तो वो एक ही पॉइंट पे बात करे, वो एक ही आंसर दे, और हम भी जो उसको किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो एक ही आंसर दे। अगर क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन तो ठीक है। तो यहाँ से तो फिर यहाँ पे अगर वो मान लीजिए आप बोल रहे हो कि ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा, दूसरा आदमी बोल रहा है नहीं ये एंगल होना चाहिए, तो ऐसे थोड़े आंसर सही होगा। अब कोई एक वैलिड पॉइंट हो जाता है। तो एंगल बिटवीन जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो कहता ये है कि जो एंगल होता है वो जीरो, जैसे ये थीटा है, ये वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या इक्वल या बड़ा होना चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स पाई तक जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एंगल पाई होगा, और ये हो गया मिनिमम एंगल, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम एंगल, ये हो गया मिनिमम एंगल। अब इसके बीच में लाई करेगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि ये होना चाहिए, फर्स्ट वाला होना चाहिए या सेकंड वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा। इसका मैं नोटेशन कर देता हूँ, ये θ1,
ठीक है, और ये θ2। तो क्या होना चाहिए, θ1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, θ2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए जल्दी। θ1 होना चाहिए क्योंकि ये पाई से छोटा है, ठीक है, पाई से छोटा और 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। और θ2 क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाई से, देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से देखिए ये पाई से बड़ा हो गया और 0 से तो ऐसे भी बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, पाई से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक 0 से बड़ा हो गया, तो ये θ2 अनवैलिड है, ठीक है। तो इसका कहता क्या है, ये लिख लेते हैं हम लोग एक पॉइंट, व्हेन टेल ऑफ vectors are at same point the smallest angle between two vector, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर के बारे में बात की है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल वेक्टर पे बात करें विथ एक्स एक्सिस, हम लोग यहाँ पे किए, क्या किए, एंगल विथ एक्स एक्सिस से हम लोग बात किए, इसीलिए, ठीक है। अगर दो वेक्टर रहा है, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, अगर मान लीजिए ये फिगर हुआ, जैसे ये, ठीक है, और ये हुआ, ये पी पॉइंट हो गया और ये हो गया क्यू पॉइंट और ये हो गया ओ, तो ये जो एंगल हो जाएगा θ1, तो यही ना एंगल के बारे में बात कर रहा है, ना कि ये एंगल के बारे में θ2, समझे क्या कहना चाह रहा है पॉइंट को, ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक नोट की तरह समझिएगा। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे, टाइप ऑफ ए वेक्टर पे हम लोग आगे बात करते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं और उसमें क्या क्या होता है, वो वेक्टर क्या कहना चाहता है। तो हम लोग बात करते हैं अब टाइप ऑफ ए वेक्टर के बारे में। 4th, तो मैं लिख लिया हूँ टाइप ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली वीडियो पॉज करके लिख लेता हूँ टॉपिक की, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो टाइप ऑफ ए वेक्टर क्या कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप का वेक्टर होता है, एक होता है पोलर और एक होता है एक्सियल। एक होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, तो अब बात करते हैं पोलर वेक्टर के बारे में पहले, ठीक है। तो एक ये ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है। ये सबसे पहले तो बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो पोलर वेक्टर को मैं समझा दे रहा हूँ कि पोलर वेक्टर होता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, वहाँ से इसको स्टार्ट होना, एक पॉइंट से जो स्टार्ट होता है उसको पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक डायरेक्शन में गया, इसको पोलर वेक्टर कहते हैं। और एक्सियल वेक्टर क्या है, एक पॉइंट पे रोटेट करना। देखिए जैसे इमेज में दिखा रहा होगा कि कैसे रोटेट कर रहा है एक्सियल, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे 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 रोटेट कर रहा होगा, बट ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है रोटेशनल इफेक्ट और इसके पास होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्शन जो होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन होता है क्या, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका डायरेक्शन तो डिपेंड करता है कि किधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बात करेंगे मतलब कि किधर की ओर मूव करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वेक्टर टू वेक्टर की किधर होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया फोर्स,
ऐसे फोर्स हुआ, नॉर्थ में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, लीनियर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ETC, ठीक है। और इसका बेसिकली एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ETC, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए अब एंगल बिटवीन वेक्टर, और फिर उसके बाद बात किए टाइप ऑफ ए वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर और ये वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले बेसिकली पोजीशन वेक्टर में बात कर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर होता है जो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect या with reference to the origin of coordinate system। बेसिकली ना ऑरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इसीलिए लिखा गया कि एक फिक्स पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। आप किसी भी फिक्स पॉइंट से भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, वहाँ से पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ऑरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जानते हो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उससे आपका एक फिक्स पॉइंट से बात कर रहा है कि उसका कितना डिस्टेंस होता है, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, बेसिकली हाउ मच इन विच डायरेक्शन an object has changed its position, okay, in a given interval of a time। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि मतलब कि अगर इनिशियली किस पोजीशन पे था, ठीक है, और फाइनल किस पोजीशन पे था, उसके चेंज को और उसके डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। बेसिकली आप देख रहे होंगे एक फिगर में कि दिखा रहा होगा कि उसका मतलब कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और क्या पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो आपको फिगर से समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है। और बेसिकली मैं ये पॉइंट बता दिया हूँ, लिख के भी बता दिया कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं जनरल वेक्टर और उसके नोटेशन के बारे में कि कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं और उसका क्या क्या डिफिनेशन होता है और वो क्या कहना चाहता है, उसके नोटेशन के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग जैसा कि लिख लिए हैं कि जनरल वेक्टर एंड नोटेशन, तो अब क्या कौन कौन सा वेक्टर होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला वेक्टर बेसिकली जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं नल वेक्टर, ठीक है, बहुत जगह नल वेक्टर भी लिखा रहता है, ठीक है। और सेकंड वेक्टर हुआ क्या, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग सारे इसके बारे में बात करेंगे, पहले नाम जानना जरूरी है, पहले क्या नाम होता है ये सब जान लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, बेसिकली आप लोग समझ रहे होगे, नाम से भी समझ रहे होगे कि क्या कहना चाह रहा है, क्या वेक्टर होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल बेसिकली परपेंडिकुलर को कहते हैं, तो आप समझ ही रहोगे, जीरो किसको जीरो वैल्यू होता होगा, यूनिट मतलब एक सिंगल वन मतलब जो देता हो, ऐसा कुछ। तो हम लोग सब कुछ बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, मतलब पैरेलल आप समझ ही रहोगे कि दो वेक्टर होना चाहिए जो पैरेलल होगा, ऐसा कुछ। एंटी पैरेलल बेसिकली वही होगा और क्या, मतलब कि जो पैरेलल नहीं होगा वो एंटी पैरेलल हो गया और क्या।
बोले मैं स्टार्टिंग में बताया था ना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मज़े से पढ़ना है। फिज़िक्स हमेशा मज़े से पढ़ना चाहिए, कभी ये नहीं कि टेंशन में कि भाई अब फिज़िक्स ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग कोलिनियर वेक्टर बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे मतलब 10 क्लास में भी, कि एक लाइन पे कोई पॉइंट है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट है तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली वेक्टर में भी वैसे ही कुछ होगा और क्या। और कोप्लेनर को मतलब प्लेनर क्या होता है बेसिकली प्लेनर क्या होता है, पहले ये सोचो। तो प्लेनर अगर पता चल गया तो कोप्लेनर क्या हुआ, एक ही प्लेन में वेक्टर लाई करने वाला उसको कोप्लेनर। फिर हम लोग देख लेते हैं लास्टली क्या, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, अगर मान लीजिए इक्वल वेक्टर होता है तो इक्वल कहने का मतलब सेंस क्या आ रहा होगा, दो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और क्या, ऐसा कुछ हो रहा होगा और क्या। तो बेसिकली आप नाम ही से सोचिए, आप नाम ही से पूरा समझ गए कि क्या क्या वेक्टर होता है। तो अब आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, तो पर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जानना भी ज़रूरी है किसके अंदर क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है। तो इसलिए मैं बोला था कि बहुत मज़ेदार होता है फिज़िक्स, बहुत मज़े वाला होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बहुत चिल से पढ़ने का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं सारा कुछ लिख चुका हूँ, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर और इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके और उसका कुछ फिगर भी देखेंगे। मैं आपको फिगर भी दिखा दूंगा कि फिगर ऊपर में दिखाएगा कि फिगर क्या होता है, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जीरो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को पहले सबसे पहले होना क्या चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक वेक्टर होना चाहिए, ये क्लियर है। तो एक वेक्टर के पास क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा जीरो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड। तो जीरो मैग्नीट्यूड उसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, जीरो मैग्नीट्यूड का बेसिकली मतलब हम लोग देख लेते हैं। जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वो इनिशियली एंड फाइनली जो पॉइंट है ऑफ ए जीरो वेक्टर वो ओवरलैप करेगा, क्या समझे, जो पॉइंट है वो ओवरलैप करेगा, जीरो वेक्टर का पॉइंट है जो ओवरलैप करेगा। मतलब क्या, जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट होता है कहीं, कोई भी वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर घूम फिर के कहीं से भी आए, फिर घूम फिर के फिर यहीं पे एंड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जीरो वेक्टर का डिफिनेशन दे रहा है, ठीक है बेसिकली। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, जीरो से, ऐसे जीरो, इसका डोनेशन ये जीरो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, इसका क्या, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इसका डायरेक्शन नहीं बता सकते कि क्या इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत देर से हम लोग यूनिट वेक्टर का नाम सुन रहे थे, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन में भी यूनिट वेक्टर का नाम बताया था। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अब यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब क्या, इसका वैल्यू 1, ओके, वैल्यू 1, इसका मतलब ये, इसका नोटेशन क्या होता है, नोटेशन मैं रेड पेन से मत कर दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कैप। मैं रिप्रेजेंटेशन में ही बताया था इसका नोटेशन क्या होता है, कैप। और ये लिखाता कैसे, ठीक है। तो ये लिखाता है A इज इक्वल टू A इंटू ए कैप, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या हो गया, ये ए वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्शन को शो करता है और ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। बेसिकली और कुछ होता नहीं है कि ये क्या किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, और जो ए है वो किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग पहले, अब जैसे कि हम लोग 2 एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे कि 2 एक्सिस में क्या मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम लोग 3 एक्सिस के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना,
एक ही लेवल पे नहीं ना रह सकते हम लोग, तो कुछ सीखने के लिए कुछ लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये हुआ क्या, ये मान लेते वाई एक्सिस होगा, ठीक है, ये हम लोग एक्स एक्सिस, ये हम लोग जेड एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बेसिकली क्या, क्यों ऑर्थो, ये तीनों पे परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप जानते होंगे, ये तीनों पे परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो जो नोटेशन होता है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा और जेड एक्सिस में क्या होगा, ठीक है। तो जो होगा एक्स एक्सिस में उसको हम लोग आई कैप से डोनेट करते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। तो अब हम लोग इस पे लिख देते हैं, इधर क्या डोनेट करते हैं हम लोग आई कैप, इधर क्या करते हैं जे कैप, इधर क्या करते हैं के कैप, ओके। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसका भी कुछ वैल्यू होगा आई जे के, ठीक है, बेसिकली तो हम लोग उसका भी वैल्यू बात करेंगे, मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब सारा बात करेंगे। ये हम लोग अब इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद हैप्पी एंडिंग होगा। तो अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा इसका आगे का फर्दर पार्ट की, मतलब कि इसमें और क्या क्या पढ़ना है, क्या होता है आई कैप जे कैप का, और एडवांस लेवल थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एडवांस बस वर्ड है, एडवांस लेवल है, कितना लगता है हार्ड लगता है, एडवांस लेवल, वाओ वास्ट लेवल पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब इजी है, तो धीरे धीरे स्टेप लो, सब इजी है, और क्या बेसिकली। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर एक फ़ोटो दिखा रहा होगा कि दो वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कह देंगे। और क्या, उसका मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम है, ठीक है, ऐसा फिगर में दिखा रहा होगा। तो अब हम लोग वही देख लेते हैं क्या होता है। इसके लिए नेसेसरी क्या है, दो वेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तो दो वेक्टर्स होगा, ठीक है। दो वेक्टर्स के बाद क्या होगा, वो दोनों वेक्टर पैरेलल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पैरेलल होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल वेक्टर के लिए, क्या होगा सेम डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। दो वेक्टर होना ज़रूरी है, ये तो समझ में आया, पैरेलल होना ज़रूरी है, ये भी समझ में आया, सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, ये भी समझ में आ गया, उसका मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, ये भी समझ में आ गया। तो अब समझने का क्या ज़रूरत है, जब सब समझ में आ गया तो मैं फिगर दिखा देता हूँ। फिगर क्या होता है, फिगर बेसिकली एक मान लीजिए यहाँ से वेक्टर गया होगा इधर, और सेम डायरेक्शन में इधर कुछ वेक्टर गया होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं OP, इसको नाम देते हैं QS, ठीक है, ऐसा नाम दे देते हैं। तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगले देखते हैं, अगला पॉइंट के लिए देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अब ये देखते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या कहता है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो पैरेलल नहीं होगा वो एंटी पैरेलल होगा। अगर पैरेलल का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी के कारण वो पैरेलल नहीं हो पा रहा है, तो वो बेसिकली एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या, दो वेक्टर ज़रूरी, ठीक है, दो वेक्टर जो एंटी पैरेलल हो। अब एंटी पैरेलल कैसे पहचानेंगे, ये डाउट आ रहा होगा, तो उसके लिए कोई चिंता ही नहीं है भाई, कोई चिंता नहीं है। उसके लिए होना चाहिए क्या, इसके लिए क्या था, सेम डायरेक्शन, नहीं, इसके लिए सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। कितना इजी है, अपोजिट डायरेक्शन। और फिर क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वन वेक्टर स्केलर क्वांटिटी जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बेसिकली नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और उसका नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, जैसे इसका जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा जो, वो हमेशा नेगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ अनदर वेक्टर। जो सेकंड वेक्टर है उसका नेगेटिव
मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। और क्या होगा, जैसे बेसिकली मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है। तो अगर मान लो ये a है, इसका a मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो a मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड a है, तो इसका मैग्नीट्यूड -a होगा। यही कह रहा है, और क्या, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ऐसा है, और क्या, इतना इजी है, टेंशन नहीं है। ये मैग्नीट्यूड का साइन है बेसिकली, कि ये मॉड जो होता है ना, वो हम लोग मैग्नीट्यूड का साइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है? तो कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, एक लाइन में लाई करना चाहिए। हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे कि कोलीनियर क्या होता है, एक लाइन में दो से दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को जो लाई करता है उसको कोलीनियर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे एक वेक्टर होगा, ठीक है, जो क्या होगा, अलोंग सेम लाइन, ठीक है। तो एक ही लाइन में लाई करेगा, जैसे आपको फोटो में दिखा रहा होगा कि कैसे एक ही लाइन में दो वेक्टर लाई कर रहा है। तो अब हम लोग कोलिनियर देख लिया, अब कोप्लेनर देख लेते हैं। तो कोप्लेनर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए और जो लाई करेगा ऑन सेम प्लेन। तो जैसे 2x हम लोग ये बात कर रहे थे, तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, हमेशा बात करते हैं ना ऐसे करके, ये एक मान लेते हैं एक प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये दो वेक्टर हो गया, तो दो वेक्टर हो गया, तो एक सेम प्लेन में हो गया, जैसे आपको फोटो भी दिखा रहा होगा कि क्या होता है। तो अब हम लोग इक्वल वेक्टर पे लास्टली बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर के लिए क्या, दो वेक्टर तो होना ज़रूरी है। एक वेक्टर में तो हम लोग बात नहीं करेंगे कि इक्वल वेक्टर, तो एक को तो हम लोग पहले बताएंगे ना कि ये इसका वैल्यू ये है, तो दूसरा का वैल्यू हम लोग दूसरे को डिफाइन करेंगे कि ये इक्वल है क्या नॉन इक्वल है, बेसिकली कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ए वेक्टर होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, बी वेक्टर होगा। दोनों कब इक्वल होगा, दोनों कब इक्वल होगा, जब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम मैग्नीट्यूड होगा और उसका क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। और क्या, इक्वल वेक्टर यही होगा कि इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका सेम डायरेक्शन में होगा, और क्या। तो हम लोग तभी ना बोलेंगे कि वो एक सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ज़रूरी है दोनों वेक्टर का, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, तो अब इक्वल वेक्टर के लिए क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर हो गया। तो अगर आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कौन कौन सा वेक्टर क्या होता है। बेसिकली आप नाम ही से पहले ही समझ चुके थे कि क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कोई और डाउट ना आए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, आपके डाउट को क्लियर करूं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग अभी थ्योरी पार्ट कवर किए हैं। तो हम लोग कुछ एंगल के बारे में बात करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में होता है, फिर लास्टली जाते जाते मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब एंगल फाइंड करना आ गया। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और फिर कुछ मतलब बात करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन लेके बात करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्या कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ये सब बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देख चलते हैं। जैसा कि आपको साइड में एक फ़ोटो में दिखाया जा रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर गिवन इन ए फॉलोइंग फिगर। तो कुछ फिगर होगा, 4 फिगर है, जिसमें बताया जा रहा है कि मतलब पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है। तो पहला फिगर क्या है, पहला फिगर कुछ ऐसा थीटा है, ठीक है। तो ये ए है और ये भी है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब इसमें बोल रहा है कि क्या होगा, तो बेसिकली इसका क्या होगा एंगल, हम लोग क्या बोले थे कि इसका एंगल क्या होगा, कि मतलब कि हम लोग इसके एंगल के बारे में बात करेंगे। तो इसका एंगल क्या होना, मिनिमम होना चाहिए, पाई से छोटा 0 से बड़ा। तो हम लोग ये तो नहीं ना ले सकते, क्योंकि ये तो पाई से बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा। इसका आंसर क्या हो गया, थीटा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर था ये, तो हम लोग अब सेकंड फिगर देख लेते हैं कि सेकंड फिगर क्या कहता है। सेकंड फिगर ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे वेक्टर है,
और फिर यहाँ से कुछ ऐसा वेक्टर है, ठीक है। ये थीटा दिया हुआ है, तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो बेसिकली ये थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग ये क्वेश्चन ऐसा है, तो ये थीटा दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें तो पाई से ये मान लो ये ऐसा हो रहा है थीटा, ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ रहा है, और क्या क्या हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो ये पाई, ठीक है। ये तो पूरा पाई हुआ, अगर इसके बारे में बात करते तो ये तो पूरा पाई हुआ, और ये पाई और ये समथिंग मान लेते ये एंगल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये तो पाई से ज़्यादा हो गया, और इसके बारे में बात करते हैं तो ये पाई से छोटा हुआ ना, ठीक है। तो हम इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आंसर थीटा होगा, ठीक है। सेम यही, पर इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल हम लोग आगे जा रहे हैं, तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा के एक्सटेंड करके देखें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो थर्ड में बात कर रहा है, तो थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में ऐसा फिगर है, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, मतलब उल्टा, तो ये थीटा एंगल इसके बीच में। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक सेकंड, ये सेकंड में कुछ प्रॉब्लम था, सॉरी, ये थीटा नहीं होगा, सॉरी। इसको हम लोग आगे एक्सटेंड किए तो ये एंगल होना चाहिए ना, ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। सॉरी, ये पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये तो पाई से कम है, ठीक है, और मीन एंगल लेना पड़ेगा ये, और फिर ये है, ये एंगल बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये पाई प्लस मान लीजिए कुछ समथिंग होगा, पाई प्लस समथिंग होगा ना, तो एंगल आंसर क्या होगा, ये गलत आंसर है, ये होगा पाई माइनस थीटा। सॉरी, मुझे भी कुछ लग रहा था मैं गलत बता रहा हूँ। तो ऐसा अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए और सपोर्ट कीजिए, हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं उसके लिए। तो हम लोग थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड सिमिलरली वैसे ही बनाएंगे, इसको हम लोग आगे की ओर ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया क्या, ये बी हो गया, और इसको इधर की ओर एक्सटेंड कर दिए, ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। तो ये अगर थीटा, तो ये क्या हो गया, ये थीटा, तो मीन क्या हो गया, ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो अब मीन क्या हो गया, मीन तो यही हुआ ना, क्योंकि बेसिकली अगर देखें तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता, मीन तो आपका यही हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ लिख लेते हैं, आंसर हो गया ये थीटा। अब हम लोग 4 के बारे में बात करते हैं, सॉरी 4 के बारे में देखते हैं। तो 4 का बारे में क्या बोलता है, 4 ऐसा कुछ है फिगर, ये क्या, ये थीटा दिया हुआ है, ये ए और ये बी। तो इसका तो बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, बट इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा कि आंसर क्या होगा, बट आप फर्स्टली आप ट्राई करो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको जैसा फिगर में दिखा रहा होगा ऊपर में कि क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर कुछ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, जिसको लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो उसका क्या बोल रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बताना है कि यूनिट वेक्टर जो ए के डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट निकालने का मैं क्या फार्मूला बताया था, ए कैप और ए वेक्टर बाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। बेसिकली मैं यूनिट वेक्टर जब कवर किया था तो उस टाइम बताया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी वीडियो में बताया हूँ, इसलिए ज़्यादा सोचिए नहीं।
तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग को रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। तो क्या होगा, इसका रूट ओवर 25 आएगा। तो ये 5 यूनिट निकाल के देगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए पता चल गया। तो ए यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, इस वेक्टर में 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी उल्टा लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/5 यूनिट वेक्टर होगा जो ए के डायरेक्शन में होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और ऑप्शन कमेंट में बताना ना भूलें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है वीडियो, बट कैसा लगा वीडियो लाइक करके बताएं, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।